हेलो गाइस, अगेन बैक टू माय चैनल सेल्फ मोटिवेशन। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, शोल्डर का पूरा रूटीन करा था हम लोगों ने, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी डंपल के, बिना किसी ईंट के। तो वैसे ही आज हम करेंगे चेस्ट का रूटीन। चेस्ट की 4 एक्सरसाइज करेंगे बस हम, जो मैसिव एक्सरसाइजेज होंगी चेस्ट की, जिससे आपकी चेस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ही सेपरेशन आ जाएगा मसल्स में। सो वी कैन डू ओनली 4 एक्सरसाइजेज फॉर चेस्ट। ठीक है, कोई इक्विपमेंट का यूज नहीं करना है यहाँ पर, किसी तरह का डंपल कोई कुछ नहीं। सिंपल 3 तरह की हम डिप्स करेंगे, यानी पुशअप्स करेंगे, जो डिफरेंट तरह की होंगी, और सेपरेट भी कर सकते हैं उनको, या उनका एक सर्किट भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखते हैं, तब जब भी हम फ्री वर्कआउट करते हैं, तभी भी हम फ्री वर्कआउट करते हैं, उसके अंदर रेपुटेशंस हमेशा मैटर करती हैं। ठीक है, रेपुटेशन ऑलवेज मैटर फॉर दी फ्री वर्कआउट, है ना, क्योंकि आपके पास डंपल्स तो नहीं है, तो मसल को ज्यादा से ज्यादा टेंस करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रेपुटेशंस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह हम चेस्ट में भी ऐसे ही करेंगे, ज्यादा रेपुटेशन के साथ हम चेस्ट को अपनी अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी वर्कआउट आप स्टार्ट कर रहे हो, डंपल से कर रहे हो या फ्री कर रहे हो, आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। वार्म अप इज लाइक का बॉडी में आपको बहुत अच्छा जो है फ्लो देता है, करना बहुत जरूरी है। 5 से 10 मिनट का, ज्यादा नहीं। आप इतना वार्म अप ना करें कि आप थक जाए, 5 से 10 मिनट करें, उसमें ही आपकी बॉडी जो है अच्छे से रूटीन में आ जाती है। उसके बाद आप अपना जो भी वर्कआउट है उसको स्टार्ट करें। ठीक है, ये चीज जरूर फॉलो करेगा, बट बिफोर वर्कआउट वी नीड टू डू सम वार्म अप। ओके, ये करना आपको बहुत जरूरी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहली करेंगे हम बेसिक डिप्स जो होती है, जिसको हम नॉर्मल डिप्स बोलते हैं। ठीक है, उसके करेंगे हम 20 रेपिटेशन के 4 सेट। ठीक है, बताता हूं मैं कैसे। पहले हाथ को आपको जो है शोल्डर यानी डेल्स, अपने डेल्स से थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है। ठीक है, लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से, और बैक हल्की सी ऊपर, फेस सामने, नीचे नहीं होना चाहिए। पूरा नीचे जाएंगे, ऊपर आते टाइम चेस्ट को कंट्रैक्ट करेंगे अंदर की साइड, ऐसे अंदर टाइट करना है आपको, ऊपर की साइड पर, पूरा नीचे, अप अप, ऊपर की साइड कंट्रैक्शन, पूरा जोर आपका चेस्ट की तरफ होना चाहिए। आपको ये नहीं करना कि पैर ऐसे नीचे, इस तरह से डिप्स करनी है। बैक हल्की सी ऊपर रहेगी आपकी। ठीक है, चेस्ट पहले नीचे आएगी, बैक बाद में, चेस्ट पहले नीचे, बैक बाद में, इस तरह से कंट्रैक्शन आपको पूरा चेस्ट में ऊपर की साइड रखना है। यानी जब वो आप ऊपर आए तो चेस्ट को इस तरह से पंप, उससे चेस्ट में आपके पंप अच्छा आएगा, मसल को ज्यादा टेंसिटी मिलेगी। ठीक है, ब्लड ज्यादा जाएगा। ठीक है, फ्री वर्कआउट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये। इसके हमें 4 सेट करने, 20 रेपिटेशन के 4 सेट करेंगे। इसी तरह डिप्स के, नॉर्मल डिप्स भी बोलते हैं इनको, बेसिक डिप्स भी बोलते हैं। बस मेक श्योर कि आपके हाथ का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ना ज्यादा क्लोज ना ज्यादा वाइड। और एक चीज और करते हैं, लोग गलती क्या करते हैं, इस तरह करा हाथ पीछे और बस यहीं पर, ये चीज करें जल्दी जल्दी। ये जल्दी जल्दी चीज नहीं करनी है, इससे कुछ नहीं होगा। इस तरह आप रेपिटेशन तो बढ़ा लोगे, पर होगा क्या, जो मसल्स में फ्लो जाना है, जो ब्लड जाना है, जो टेंसिटी होनी है, ठीक है, जो कंट्रैक्शन आना है, वो बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरह आपने 100 रेपिटेशन कर ली, कोई फायदा नहीं। जो मैंने बताया उसके अगर मैं 20 रेपिटेशन भी कर लिए, बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे हम क्लोज पुशअप्स। क्लोज पुशअप्स का एक मेथड मैं आपको बता दूं। बंदे मोस्टली क्या करते हैं क्लोज पुशअप्स के लिए, हाथ को इस तरह डायमंड कर लेते हैं। मैं उस चीज को फॉलो नहीं करता कभी भी। बहुत से लोग यही करते हैं कि डायमंड पुशअप्स लगाते हैं, हाथ की पोर्शन डायमंड की तरह कर लेंगे। ठीक है, और दे विल डू डायमंड पुशअप्स, जो इफेक्टेड है, पर उससे क्या होता है, हमारे शोल्डर में और एल्बो में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, करते हैं जो वेट ट्रेन है वो लोग करें, मैं मना नहीं कर रहा। जो अभी नॉर्मल है, मिडिएटर बंदे हैं, वो ना करें। मैं जो करता हूं मैं आपको बता रहा हूं, मैं डायमंड पुशअप्स नहीं करता, उसी तरह पुशअप करता हूं क्लोज हैंड करके। मैं हाथों को कितना क्लोज रखता हूं, एक दोनों हाथों के बीच में 1 का फासला होता है। दोनों हाथ रखिए, ठीक है, इस तरह। यानी अब मेरे दोनों हाथ जो हैं वो चेस्ट के बिल्कुल सामने हैं, और हल्का सा मैं अपने आप को आगे लेके जाता हूं। पहले हल्का सा पीछे था, अब अपने आप को आगे लेकर जाता हूं। अब मुझे करना क्या, पूरा नीचे आना है और चेस्ट को कंट्रैक्शन देके ऊपर होल्ड करना है कम से कम 2 सेकंड के लिए। ठीक है, नीचे इस तरह से,
एल्बो आपको मिलानी नहीं है वरना ट्राइसेप पर आ जाएगा। एल्बो आपको बाहर की साइड रखनी है, हल्की सी इस तरह से बाहर, ठीक है। अगर हम इस तरह करेंगे तो ये देखिए ट्राइसेप पर आ जाएगा। हमें ट्राइसेप एक्टिवेट नहीं करना, हमें चेस्ट एक्टिवेट करना है। तो हाथ सीधा नीचे, अप अप, होल्ड करना इसमें भी बहुत जरूरी है। होल्ड करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मसल्स में ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाएगा और मसल्स जल्दी पंप होगा। इस तरह हमें क्लोज पुशअप्स के भी 20 रेपिटेशंस के 3 सेट कर रहे हैं। कितने करेंगे? 20 रेपिटेशंस के सिर्फ 3 सेट, 4 नहीं करने, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मसल्स पहले ही एक्सरसाइज हमारा बहुत थक चुका है, ठीक है, इसलिए हम सिर्फ 3 बार करेंगे, यानी वी विल डू 3 टाइम्स विद 20 रेपिटेशंस या 15 रेपिटेशंस, ओके। तो इससे ज्यादा में नहीं करना। और कोशिश ये करेगा जब भी आप ऊपर आए तो मसल्स को होल्ड करें। फील होना चाहिए कि आपके मसल्स में कंट्रैक्शन आ रहा है, यानी मसल्स टाइट हो रहे हैं। जब तक वो चीज नहीं आएगी कोई भी फायदा नहीं है किसी भी तरह का, याद रखिएगा, ठीक है। और जब हम पहला सेट करेंगे अपना बेसिक नॉर्मल एक्सरसाइज वाला जो हमने करा था चेस्ट वाला पुशअप्स का, हर एक सेट के बीच में हमें सिर्फ 30 सेकंड का गैप रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, 30 सेकंड का गैप रखेंगे, ठीक है। और ये जो हमने डायमंड पुशअप्स करें, यानी हमने जो क्लोज हैंड पुशअप्स करें, उसके अंदर 15 सेकंड्स मैक्सिमम 15 सेकंड गैप रखिएगा, इससे ज्यादा में गैप नहीं रखना, ठीक है। फिर हमारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो उसको बोलते हैं स्विंग पुशअप्स। लोग स्विंग पुशअप्स करते हैं अखाड़े की तरह, ठीक है, इफेक्टिव है, पर उसको मैं फॉलो नहीं करता। अच्छी चेस्ट के लिए मेरी जो पुशअप्स है वो स्विंग पुशअप्स थोड़ी सी अलग है। उसमें मुझे करना क्या होता है, हैंड्स की ग्रिप को मॉडरेट रखेंगे, यानी डेल्स के बिल्कुल सामने, ये मेरे डेल्स हैं, इसके बिल्कुल सामने मैंने हाथ रखे हैं। पैर को इतना, बैक को अप रखेंगे, ठीक है, पीछे जाना है मुझे पूरा, और आगे ये इस तरह से करना, बैक पूरा इस तरह में। स्विंग नहीं करना, ये हम स्विंग नहीं करेंगे। बैक ऊपर नीचे आएंगे, पुशअप, बैक ऊपर रखनी है, एक इस तरह। इसमें भी होल्ड करके आपका बहुत जरूरी है, ये पीछे पीछे पीछे, इस तरह करेंगे। ये करना भी बहुत जरूरी है। इससे करने से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब हम ये चीज करते हैं तो हमारी अपर चेस्ट पर बहुत ही ज्यादा कंट्रैक्शन पड़ता है, लोड पड़ता है। अगर हम स्विंग कर रहे हैं उसमें ज्यादा क्या होता है, हमारे शोल्डर का बहुत यूज होता है। हम स्विंग करेंगे हमारे शोल्डर का बहुत यूज होगा, हमें अपने शोल्डर का यूज नहीं करना। ज्यादा शोल्डर का यूज करोगे आपको क्या होगा, थक जाओगे, मसल बहुत जल्दी भर जाएगा। वो चीज नहीं करनी है। करना ये है कि बैक को अप रखेंगे, ऊपर नीचे आएंगे और ऊपर, वो 2 चीज करेगा, आपके चेस्ट को, अपर चेस्ट को एक्टिवेट करेगा। और दूसरी चीज मैं बता दूं, चेस्ट का ये जो पार्ट होता है, ये चीज आपकी इस चेस्ट को भी अच्छा करेगा, अपर चेस्ट भी आपकी अच्छी हो जाएगी और आपकी ये चीज भी अच्छी हो जाएगी। ये करना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है, ये चीज करेगा। इसके भी हमें करने 20 के 3 सेट। पहले हमने बेसिक, जो हमारा बेसिक था पुशअप, उसके हमने करे थे 4 सेट 20 रेपिटेशंस के। फिर हमने करे क्लोज हैंड पुशअप, उसके करे हमने 3 सेट 15 रेपिटेशंस के, ठीक है। देन हमने करा स्विंग पुशअप, उसके हमने करे 20 रेपिटेशन के 3 सेट। याद रखिएगा हर एक सेट के बाद रेस्ट देना जरूरी है। बेसिक पुशअप में 20 सेकंड्स के लिए, और दोनों क्लोज पुशअप में और स्विंग पुशअप में 15 सेकंड का गैप रखना है हर एक बीच सेट के बीच में, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे सेट कंप्लीट हो जाते हैं तो इस तीनों का, नॉर्मल पुशअप का, क्लोज हैंड पुशअप का और स्विंग पुशअप का एक सर्किट बनाएंगे 10-10 रेपिटेशन के। सिर्फ 2 सर्किट करने हैं हमें, 10 वो 10 क्लोज 10 स्विंग करके बताता हूं मैं आपको। 10 तो नहीं, एक मोटो देता हूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। पहले हमने स्ट्रेट रखा तो हमने पहले 10 पुशअप्स करे इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुकना नहीं है। अब हम हाथ को थोड़ा क्लोज करेंगे। अब करनी है हमें 10 रेपिटेशंस स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख सकते हैं
मेरी इसमें हालत खराब हो गई जबकि मैंने पूरा रूटीन नहीं करा। चेस्ट बहुत ज्यादा पंप हो गई है। नेक्स्ट हमें करनी है स्विंग। हाथ को मॉडरेट रखना है, ढेल्स के सामने बिल्कुल, लेग पीछे, ऊपर की साइड, नीचे जाएंगे ऐसे ऊपर, ठीक है, ऊपर ऊपर ऊपर। इस तरह भी हमें एवरी मूवमेंट पर, यानी एक मूवमेंट पर 10-10 रेपिटेशन चाहिए। 10 बेसिक पर, 10 क्लोज पर और 10 हमें रिवर्स पर। इस तरह के हमें 2 सेट कंप्लीट करने हैं। इस सर्किट के बीच में रेस्ट नहीं लेना। एक सर्किट पूरा करेंगे तब रेस्ट लेना है, सेकंड टाइम भी सर्किट पूरा करने के बाद रेस्ट लेना है, ठीक है। देख सकते हैं सांस बहुत हाई हो गई है मेरी। यकीन मानिएगा मैंने पूरा वर्कआउट नहीं करा, आपको सिर्फ डेमो देकर दिखाया। हालत खराब हो चुकी है बॉस, पसीना आने लगा, चेस्ट अलग ही बहुत ज्यादा। ये देखिए बहुत ज्यादा, क्लोज करके दिखाता हूं, देखिए बहुत ज्यादा पंप हो चुकी है। मुश्किल से मैंने 30 रेपिटेशन भी नहीं करे सारे सेट को दिखाते टाइम। लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी मैं आपको बताता हूँ, वो होती है इनर चेस्ट के लिए, कंट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छी है। उसको हम किस तरह करेंगे, इस तरह नीचे लेट जाना है, हाथ को इस तरह रखना है, एल्बो बाहर की साइड, फेस हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे और कंट्रैक्शन ऊपर, हाथ दोनों को मिला के कंट्रैक्शन ऊपर साइड, और चेस्ट के नीचे हाथ रखना, ना कि चेस्ट के ऊपर। चेस्ट के नीचे हाथ रखिएगा, कंट्रैक्शन ऊपर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह में 20 रेपिटेशंस के 3 सेट करने, जो कि हमारा लास्ट सेट रहेगा। इससे क्या होगा, इससे जो हमने पूरा वर्कआउट करा है उसको सेपरेट करेगा और चेस्ट में आपके लाइन आएगी, ठीक है। किसी तरह का कोई इक्विपमेंट यूज नहीं किया गया है, कोई ईट यूज नहीं करी मैंने, कोई रॉप यूज नहीं करी, पर बॉस मजा आ गया। इस छोटी सी एक्सरसाइज में मजा आ गया। याद रखिएगा जो मैंने जो एक्सरसाइज बताई है आपको, इसको आपको फॉलो जरूर करना है। कोई इक्विपमेंट मैक्सिमम आपको हाफ एन आवर ही लगेगा कंप्लीट करने में इस एक्सरसाइज को, और आपकी चेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाएगी। वीक में 2 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 दिन के बाद, एक दिन आफ्टर 3 डेज देन अगेन, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। आशा है, उम्मीद करूंगा आप फॉलो जरूर करोगे। कमेंट करके दोस्त जरूर बताओ कि आपको नेक्स्ट वर्कआउट किस चीज का चाहिए, देन आई विल मेक द वीडियो ऑल द रिक्वायरमेंट एक्सरसाइजेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, सेफ रहिए। थैंक यू अगेन।